आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखो, कोई ऐसा जादू नहीं होता जो एकदम से हो जाएगा। ठीक है, लास्ट के टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, कुछ चीजें करनी है आपको। ठीक है, फ्री निकल जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहली बात, आपको मॉक्स देने रेगुलर मॉक्स दो। जब आपका पेपर होने वाला हो, जब भी शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में पेपर हो, उससे थोड़े दिन, 2-3 दिन पहले बंद कर देना। उससे पहले आप सब मॉक्स दो। लास्ट के टाइम पे फिर से स्ट्रेटेजी आ जाएगी, वो आपको पता ही है पेपर स्टार्ट होने से पहले कि लास्ट के कुछ दिनों में क्या करते हैं, 2-4 दिनों में क्या करते हैं। ठीक है, तो मॉक्स देने आपको रेगुलरली। उससे क्या होगा, जब आप मॉक को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये चीजों में मेरे को प्रॉब्लम है, उन चीजों की रिवीजन मार देते हैं। ठीक है, पॉइंट पहला, मॉक देने रेगुलरली। जिस चीज में मॉक में परफॉर्मेंस वीक है उसको रिवाइज कर लेना। दूसरा पॉइंट अभी बताता हूं मैं, उससे पहले देख लो, मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है सिली कैसे अवॉइड करते हैं। अवॉइड सिली, मैंने एक वीडियो बना रखी है कि अवॉइड सिली अवॉइड करने का कोई एक शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बता रखा है कि क्या क्या सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो जब आप उस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे, और पेपर से पहले भी देख लेना, कई बार देखो उसको, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि यार यहां गलती करते हैं हम, कि जब डिवाइडेड बाय 10 होता है पॉइंट में गलती हो जाती है। कई बार पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी होती है, तब भी हम 3.14 कर देते हैं, या वाइस वर्सा वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें मैंने लिस्ट बना दी कि ये सिली होती है, अवॉइड करते हैं। दूसरा, आपको कम से कम लास्ट 3 जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं, जो सीपीओ का हुआ है वो, उसके सेट्स लगा लो सारे। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, उसी की बात कर रहा हूं। CHSL सिलेक्शन पोस्ट, इन 3 पेपर के सेट्स लगा लोगे, आपका एक कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा कि भाई साहब मैंने लेटेस्ट पेपर लगा लिए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो मुझे आता होगा। दैट्स इट। इसके अलावा कोशिश करो फालतू की चीजों में ना फंसो। मैराथन पैराथन वो आपकी मर्जी है, वो फिर मैच्योरिटी हर किसी में अपने हिसाब से ही आती है। आपको देखना है, आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। वो सब मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि जो समझदार बच्चा होगा वो सेल्फ स्टडी ज्यादा करेगा और फालतू की चीजें कम देखेगा। सीधी बात है। और देखनी भी है तो रिवीजन के वीडियो देखो, जैसे निचोड़ है, ये सब चीजें देखो जो रिवीजन है। सवाल नंबर 1, कि एक नेचुरल नंबर है n, वो डिवाइड करता है 732 को, और रिमाइंडर बच जाता है 12। तो बताओ n की कितनी वैल्यू हो सकती है। आप ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको n से डिवाइड कर रहा हूं 732 को, तो यहां पे कुछ क्वेश्चन आता है और रिमाइंडर आ जाता है 12, यानी कि यहां पे 720 आएगा। तो हो सकता है कि n की वैल्यू 720 हो, ये हो सकता है कि भाई n की वैल्यू 720 हो, ये भी हो सकता है कि 360 और 2 पे चला जाए, ये भी हो सकता है कि 24 हो, कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। यानी कि n जो होगा वो 720 या फिर फैक्टर्स ऑफ, और या तो 720 होगा या फिर और फैक्टर्स ऑफ 720 बट ग्रेटर देन रिमाइंडर। 12 से बड़ा होना चाहिए। अगर 12 से छोटा ले लिया, मान लो आप 720 की बात कर रहे हो, आप 8 ले रहे हो, 8 से भी 720 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। परंतु अगर 8 ले लूंगा तो 12 रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि 1 पे फिर 8 चला गया, तो फिर 4 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आपने बोला नहीं, यानी मुझे वो वैल्यू लेनी है, 720 लेनी है, या फिर 720 के वो फैक्टर्स ले रहे हैं जो मेरे को रिमाइंडर से बड़ी वैल्यू मिले। तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालना, अगर नहीं आता तो देख लो कि 720 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे। पहले इसको प्राइम की पावर में लिख दो, यानी कि पहले लिख दो 8 निम 5 × 2, यानी 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर × 5। इसको पहले प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अब मैंने बोल दिया नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल कैसे निकलते हैं। इसमें 0 से लेके 4 यानी 5 वैल्यू है, इसमें 0 से लेके 2 यानी कि 3 वैल्यू है, और इसमें 0 से लेके 1 यानी कि 2 वैल्यू है। 5 3 15 30 फैक्टर है। आप बोलोगे n की क्या वैल्यू 30 हो जाएगी? नहीं। कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते? मैन्युअली हटा दो। 1 नहीं ले सकते, यहां पे आप 2 नहीं ले सकते क्योंकि 12 से कम है और फैक्टर भी है, 3 नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते, 5 भी नहीं ले सकते, 6 भी नहीं ले सकते, 7 तो है ही नहीं, 7 तो फैक्टर ही नहीं है, 7 तो वैसे ही नहीं आएगा, और 8 भी नहीं ले सकते, 9 भी नहीं ले सकते,
10 भी नहीं ले सकते, 11 फिर नहीं है भाई, 720 का फैक्टर 11 तो नहीं है, 12 भी नहीं ले सकते, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10 वैल्यू नहीं ले सकता। यानी कि टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 30 में से अगर 10 माइनस कर दोगे 20 आंसर है। अब ये क्वेश्चन देख लिया, इसको एक बार और पीछे करो, फिर से देखो मेरी एक्सप्लेनेशन क्या होता है। इसके जैसा एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए अगर 200 को डिवाइड कर रहा हूं, एक चीज और ध्यान रखना, CHSL में सिर्फ 12% लोगों ने ये सही किया है, और आपको पता होगा ये डेटा हमने कहां से उठाया, रैंक मित्रा पे पता है चल गया कि सिर्फ 12% लोगों ने CHSL जो दिया, सिर्फ 12% लोगों ने ठीक किया था ये। तो ऐसे ही हवा में क्वेश्चन नहीं ले रहा मैं। अब एक और करके दिखाओ, 200 को डिवाइड किया, 8 रिमाइंडर, यानी आप ये कह सकते हो, मैं एक्सप्लेन करके लिख रहा हूं कि अगर रिमाइंडर 8 है यानी 192 आ जाएगा। यानी कि आप ये कह रहे हो कि x की वैल्यू या तो 192 है या फिर फैक्टर है। तो 192 के पहले कितने फैक्टर हो सकते हैं, आपने बोला 64 इंटू 3, यानी 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64, 6 इंटू 3, यानी टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, हमने बोला 7 और 2, क्योंकि इसमें 0 से लेके 6 7 वैल्यू है, 0 से लेके 2 यानी 14 वैल्यूज है। अब 14 वैल्यूज अगर है, आप बोल रहे हो कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 5 फैक्टर ही नहीं है, 8 से 8 या 8 से कम वैल्यू नहीं ले सकते, 5 भी ले सकते, 6 ले सकते हो, 7 भी ले सकते, 8 भी नहीं ले सकते, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 14 में से 8 वैल्यू 6 वैल्यू नहीं ले सकते, तो आंसर आ गया 8 1 2 3, यानी ये 14 टोटल फैक्टर है, इन सबको आप x नहीं ले सकते, तो बची हुई वैल्यू कितनी है, 14 माइनस 6 इज 8। आई होप इस टाइप का क्वेश्चन जब दोबारा आएगा तो आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं खुद ही देता हूं, कमेंट्स में बताना कि मान लो अगर मैं 200 की जगह यहां लिख दूं कि यहां पे 526 है, ठीक है, और मैं डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर मेरा कितना बच रहा है, मान लो यहां पे 26 रिमाइंडर बच रहा है, तो बताओ x की कितनी वैल्यू आएगी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, वो थोड़ा सा ऐसा ही है, मतलब इससे पहले एक चीज बताओ, जैसे हम यहां पे डिविडेंड लिखते हैं, यहां पे डिवाइजर लिखते हैं, यहां पे क्वोशंट लिखते हैं, यहां पे रिमाइंडर लिखते हैं, तो आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि d बराबर डी क्यू प्लस आर, आपने बोला बिल्कुल ठीक है, कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस आर, सीधी सी बात है, ये छोटा सा वार्म अप था। अब बताइए अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को आप d से डिवाइड कर रहे हो, कोई ना पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो पॉजिटिव इंटीजर है मेरा n, उसको d से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, रिमाइंडर 15 आ रहा है, क्वोशंट कुछ भी आ रहा है, मान लो q आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि n की जो वैल्यू है वो कितना आएगा, dq प्लस 15। अब इसने बोला कि यदि 10 गुना कर दिया मैंने सेम नंबर का, यानी n को 10 गुना कर दिया, यानी 10n कर दिया, तो 10dq प्लस 150 कर दिया एक तरीके से, तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, यानी तब कितना आ रहा है रिमाइंडर 6 आ रहा है, यानी कि जो बचा हुआ 144 है वो, और ये पूरा d से डिवाइड हो रहा है, ये भी d से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये भी d से डिवाइड हो रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो देयरफॉर d जो है या तो 144 है या फिर फैक्टर ऑफ 144 है, या तो d 144 है या फिर फैक्टर ऑफ 144 है, बट ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 15, तो 144 का फैक्टर 15, आपने बोला लीस्ट वैल्यू चाहिए d की। सबसे पहले गलती क्या हो सकती है, 9 कभी नहीं होगा, 12 भी कभी नहीं होगा, आप ये कह सकते हो कि 15 से बड़ा चाहिए, तो 144 का फैक्टर 16 भी है, 16 से डिवाइड करोगे हो जाएगा 18 भी है, लेकिन मुझे लीस्ट चाहिए, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 16, ये आंसर आ गया 16 लीस्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और दूसरी बात ये, अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं, इस टाइम पे कोई स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी, सीधी सी बात है, आपकी स्ट्रेटेजी सिर्फ वही काम करेगी जो आप फॉलो करते आ रहे हो। बी कॉन्फिडेंट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टाइम से सारी चीजें करनी होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब चीजें निकल गई हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो समय है ना, इस टाइम आपको वही स्टडी करनी है चीजें जो आपकी एग्जैक्ट पेपर में आ सकती हैं। वो कैसे पता चलेगा,
जो रेलिवेंट चीजें हैं, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड चीजें, उन पे ज्यादा जोर डालो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आपने बोला मॉक भी देने, हाँ मॉक देने, मॉक से आपको टॉपिक पता चल जाएगा। सपोज करो आपने मॉक दिया, आपका डिसऑनेस्ट वाले क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपको क्या रिवाइज करना है, बताना पड़ेगा? नहीं, डिसऑनेस्ट वाले रिवाइज करने हैं। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा, आप पूरे ऑक्यूपाइड भी रहोगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, धन्यवाद।